तो इसका क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। हरियाणा रोडवेज परचेजेज बस फ्रॉम मोटर कंपनी लिमिटेड ऑन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि हायर परचेज सिस्टम दे रखा है या इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम दे रखा है। इस क्वेश्चन को भी आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है यहाँ पे, एंट्रीज़ का और डिफरेंस का, और ये भी जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एक ही एग्ज़ाम्पल है जो आपको करना है। हरियाणा रोडवेज़ ने एक बस खरीदी इन मोटर कंपनी से इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम पर 1 अप्रैल 2010 को, पेइंग कैश 1 लाख एंड एग्रिंग टू पे 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख ईच ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कैश प्राइस ऑफ द बस इज 372,500। कैश प्राइस कितना है? 372,500। हरियाणा रोडवेज राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हिंट मोटर कंपनी लिमिटेड चार्जेज इंटरेस्ट at 10% per annum on diminishing balance method. Hind Motor Company Limited charges interest at 5% per annum. Give journal entries and necessary ledger accounts in the books of both parties. Books are closed on 31 मार्च every year. ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं सबसे पहले किसकी बुक में? हरियाणा रोडवेज़ की बुक्स में, यानी कि परचेज़र की बुक में। फिर हम करेंगे वेंडर की बुक में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी एंट्री हो जाएंगी। फिर हम परचेज़र की बुक्स में अकाउंट बना देंगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? बस अकाउंट, जो बसेस खरीदी हैं उसने। तो ठीक है, फिर कौन सा अकाउंट बनेगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, तो इसने यही कहा है कि लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा और फिर बन जाएगा हिंद मोटर कंपनी इसके बाद आपकी शुरू हो जाएगी जर्नल किसकी बुक्स में? हिंद मोटर कंपनी की बुक्स में। इसके बाद हिंद मोटर कंपनी की बुक्स में क्या बन जाएगा? जो लेजर बनेगा हमारा, क्या बनेगा इसकी बुक्स में? हरियाणा रोडवेज ठीक है, हरियाणा रोडवेज अकाउंट बन जाएगा। और एक क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये देखना है कि आपकी जो बसेस हैं उनका कैश प्राइस कितना है। ठीक है, तो इसने कहा है कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है 1 लाख तो हमने एडवांस दे दी, प्लस 3 इंस्टॉलमेंट है 1 लाख की। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 लाख। और जो कैश प्राइस है वो कितना है? 372,500। कैश प्राइस हमेशा कम मिलेगा। ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट का टोटल इस प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कैश प्राइस है और ये हायर परचेज प्राइस है।
तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। 4 लाख में से 3,72,500 क्या कर देंगे, लेस। तो 4 लाख में से 3,72,500 अगर हम लेस कर देंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 27,500। ठीक है, ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको जो है क्या करना है कि जो बैलेंस आएगा परचेज़र की बुक्स में वेंडर का, पहले हम उस पर इंटरेस्ट निकाल लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे ही एसेट एक्रूअल मेथड में जो हमने किया था, हमें पहले ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आपको बाद में समझ आ जाएगा कैसे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि कैश प्राइस ऑफ बस, कैश प्राइस कितना है बस का हमारा, 3,72,500। ठीक है, हमने इसमें से क्या की, एडवांस पेमेंट की। ठीक है, एडवांस पेमेंट कितनी की, 1 लाख की, यानी कि हमारा बैलेंस कितना ड्यू हो गया, 2,72,500। ठीक है, अब हमारी 1 साल के बाद इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो अब हम इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड, लेकिन इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ये कैश प्राइस है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है आपकी रेट है 5%। तो हम 2,72,500 का 5% कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13,625, ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,86,125, लेस क्या कर देंगे इसमें से, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितनी है, 1 लाख, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट लेस कर देंगे। तो फिर हमारा कितना बैलेंस, यानी कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी पे हो गई। अब हमारा कितना बैलेंस बचा, 1,86,125। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये बैलेंस ड्यू इन बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बैलेंस ड्यू इन बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में है, ये सेकेंड ईयर की बिगनिंग में। इसमें ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 1,86,125 का 5%। ठीक है, तो 1,86,125 का 5% हम करेंगे तो ये आ जाएगा 9,306। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,95,431। लेस करेंगे हम इसमें से जो है इंस्टॉलमेंट, आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेस हो जाएगी 1 लाख की। फिर ये जो बैलेंस ड्यू इन बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के बिगनिंग में कितना बैलेंस ड्यू है आपका, 95,431। ठीक है, 95,431। ठीक है, अब जो आपकी यहाँ इंटरेस्ट है, यहाँ 94,5,431 पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधा क्या करोगे, आप सीधा जो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगी, जो आपकी इंस्टॉलमेंट है 1 लाख, उसमें से सीधा ये जो बैलेंस बचा है वो लेस कर देंगे तो हमारी इंटरेस्ट निकल जाएगी। ठीक है, 4,569। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे, 1 लाख आ गया, लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट 1 लाख की, और जो ये आपका बैलेंस नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको क्वेश्चन से बैलेंस से पता नहीं चलेगा, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले जो है आपको 2010 अप्रैल 1 हरियाणा रोडवेज़ ने बस ख़रीदी है, तो यहाँ पे बसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे तो 3,72,500 से एंट्री होगी, यहाँ इंटरेस्ट जो है इसके लिए खर्चा है तो हम सारा इंटरेस्ट यहाँ डाल देंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जैसे हमने पीछे देखा टोटल इंटरेस्ट कितने का आया था, 27,500। ठीक है, और 2 जो वेंडर है उसका नाम क्या है, हिंद मोटर
कंपनी। ठीक है, तो हिंद मोटर कंपनी को जो है हमें कितने रुपए देने हैं, हिंद मोटर कंपनी को हमें कितने रुपए देने हैं, इन दोनों का टोटल कितना आया था, 4 लाख। ठीक है, फिर एडवांस पेमेंट हुई अप्रैल 1 को ही हिंद मोटर कंपनी टू बैंक। ठीक है, 1 लाख की एडवांस पेमेंट हो गई। ठीक है, हिंद मोटर कंपनी टू बैंक। अब हम ये एंट्री जो है, अब हम क्या करेंगे, ये एंट्री जो है किसकी बुक्स में कर देंगे, अब ये एंट्री हम सीधा यहाँ कर देंगे। ठीक है, बस अकाउंट में, तो बस अकाउंट डेबिट है 2010 अप्रैल 1। ठीक है, बस अकाउंट डेबिट टू हिंद मोटर कंपनी कितना आ जाएगा, 4 लाख। ठीक है, फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, 2010 अप्रैल 1 टू हिंद मोटर कंपनी। ठीक है, 27,500। फिर हिंद मोटर कंपनी में आ जाएगा 2010 अप्रैल 1 क्या आ जाएगा, बाय बस और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस, बाय बस और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस 3,72,500 और 27,500। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट जो है हमारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ठीक है, 2011 मार्च 31 को। ठीक है, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इसके लिए खर्चा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट कर रखा है टोटल अमाउंट से। तो अब हमारा इंटरेस्ट देखो, ये तो 4 लाख आ रहा है टोटल, तो 4 लाख पे तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं ना, तो इसलिए हमने इंटरेस्ट पहले ही निकाल लिया था। तो इंटरेस्ट आ गया आपका 13,625 पहले साल का। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक है, ये इंटरेस्ट सस्पेंस तो हमने टेम्परेरी अकाउंट खोला था, टोटल इंटरेस्ट डाला था। अब इसको क्लोज़ करते जाएंगे जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट आता जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आया था हमारा, 13,625। ठीक है, 13,625 हमारा इंटरेस्ट आया था। अब हम क्या करेंगे, मार्च 31 पेमेंट कर देंगे इंस्टॉलमेंट की। ठीक है, तो किसको पेमेंट करनी है, हिंद मोटर कंपनी टू बैंक, 1 लाख की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन टू बस। ठीक है, अब बस कितने की है हमारी, बस है, बस जो है हमारी यहाँ पे कितना आएगा, बस में 4 लाख नहीं आएगा, कितना आएगा, 3,72,500। ठीक है, ये एंट्री किया है ना हमने, बस अकाउंट डेबिट 3,72,500। इंटरेस्ट सस्पेंस में आएगा 27,500, हिंद मोटर में आएगा 4 लाख। तो बस में हमेशा क्या आएगा, कैश प्राइस। तो यहाँ पे टू हिंद मोटर कंपनी 3,72,500। अब इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है। ठीक है, 3,72,500 का कितने परसेंट डेप्रीसिएशन कह रहा है, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो ठीक है, ये आ जाएगा आपका 37,250। फिर एंड में क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट को और डेप्रीसिएशन को P&L में डाल देंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट और टू डेप्रीसिएशन। इंटरेस्ट कितना है आपका, 13,625, डेप्रीसिएशन कितना है, 37,250। इन दोनों का टोटल करेंगे, दोनों का टोटल आ जाएगा आपका इस तरह से। बस यहाँ एंट्री कर देंगे। अब हम बस में तो क्या आएगा, बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो बाय डेप्रीसिएशन ये आ जाएगा आपका 37,250।
फिर इसका क्या निकाल देंगे, बैलेंस। बाय बैलेंस CD ये आ जाएगा 335,250। ये बैलेंस आगे ले आएंगे तो बैलेंस BD 335,250। क्या इसी तरह हम अगले अकाउंट में भी एंट्री डाल देते हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या आएगा, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस में आएगा बाय इंटरेस्ट ठीक है। बाय इंटरेस्ट कितना आएगा, ये बाय इंटरेस्ट ये आएगा आपका 13,625। क्या फिर हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। बाय बैलेंस CD 27,500 में से 13,625 लेस करेंगे, आ जाएगा 13,875। फिर ये 2011 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 13,875। क्या इसी तरह हिंद मोटर कंपनी में क्या आएगा, हिंद मोटर कंपनी टू बैंक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2011। एक तो यहाँ पे ये आएगा हिंद मोटर कंपनी टू बैंक, ये एंट्री आएगी 1 मार्च 31 की आएगी। एक एडवांस पेमेंट की आएगी, वो हमने नहीं की थी पहले। तो अप्रैल 1 टू बैंक 1 लाख। फिर 2011 मार्च 31 टू बैंक 1 लाख। फिर बैलेंस निकाल देंगे इसका, टू बैलेंस CD ये आ जाएगा 2 लाख। ठीक है। फिर ये 2011 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 2 लाख। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आ गया। नेक्स्ट ईयर में देखो यहाँ बैलेंस कितना बच रहा है, 2 लाख। तो ये कैश प्राइस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। अब ये आ गया आपका 2012। ठीक है। अब 2012 आ गया तो यहाँ मार्च 31। ठीक है। तो यहाँ 2012 मार्च 31 पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट की। ठीक है। इंटरेस्ट कितना है, अब ये है 9306। ठीक है। तो इस इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस कितना आया, ये 9306। ठीक है। इसके बाद पेमेंट हो जाएगी आपकी। ठीक है। किसको, हिंद मोटर को। तो हिंद मोटर कंपनी टू बैंक, हिंद मोटर कंपनी टू बैंक कितना, 1 लाख। ठीक है। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, डेप्रीसिएशन। ठीक है। तो डेप्रीसिएशन टू बस। अब डेप्रीसिएशन किसके ऊपर लगेगा, ये जो बैलेंस आया था 335,250। ठीक है। 335,250 का कितने %, ये आ जाएगा 10%, 33,525। ठीक है। अब इस इंटरेस्ट को और इस डेप्रीसिएशन को P&L में डाल देंगे। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट और टू डेप्रीसिएशन। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट थी हमारी 9300, ये इंटरेस्ट थी हमारी 9306 और डेप्रीसिएशन है 33,525। और दोनों का जो हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42,831। ठीक है। तो अब ये ईयर कंप्लीट हुआ, इसके साथ साथ हम एंट्री कर देते हैं 2012 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन कितना था, 33,525। फिर यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD, बैलेंस आएगा 3,1,725। ठीक है। ये बैलेंस आगे आ जाएगा। टू बैलेंस BD 3,1,725। ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट एंट्री कर देते हैं
इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट। ठीक है, बाय इंटरेस्ट। तो कितना आया था इंटरेस्ट हमारा, 9306। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9306। फिर ये क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD। तो 13875 में से हम क्या लेस करेंगे, 13875 में से हम 9306 लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 4569। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पे हिंद मोटर कंपनी में, ये हमारा 2 लाख है, यहाँ पे हम बस पेमेंट दिखा देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह की कोई एंट्री नहीं होगी। टू बैंक 1 लाख, फिर टू बैलेंस CD 1 लाख। अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट ईयर पे आ गए 12 से 13, 2013। ये 2013 मार्च 31। मार्च 31 में क्या है कि अब सबसे पहले वही इंटरेस्ट की एंट्री, क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट सस्पेंस हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 4569। ठीक है, फिर हम पेमेंट कर देंगे हिंद मोटर कंपनी टू बैंक। मोटर कंपनी टू बैंक कितना आ जाएगा, हिंद मोटर कंपनी टू बैंक 1 लाख की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन टू, बस अब डेप्रीसिएशन किस पे लगेगा। ठीक है, 3,01,725, 3,01,725 इनका जो ये बैलेंस है, इसके ऊपर 10% हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 30,172.5, यानी कि 30,173 कर दिया इसको। और ये मार्च 31 बाय बैलेंस CD, इसमें से ये लेस कर देंगे, तो ये बैलेंस आ जाएगा 271,552। ठीक है, तो ये हमारा डेप्रीसिएशन आ गया 30,173। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट इन दोनों को P&L में डाल देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट और टू डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो ये आपका 4569, ये है 30,173 और ये टोटल है 34,700। ठीक है, बस अब यहाँ एंट्री कर देंगे, ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 4569, 2013 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट, ये आ जाएगा आपका 4569 ही आएगा। ठीक है, बस बैलेंस कुछ है नहीं। इसके बाद हिंद मोटर कंपनी बैलेंस 1 लाख बचा है, और मार्च 31 टू बैंक ये 1 लाख पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब हमें एंट्री किसकी बुक्स में करनी है, हिंद मोटर कंपनी की। तो हिंद
मोटर कंपनी की बुक्स में हम एंट्री करेंगे। ठीक है, हिंद मोटर कंपनी की बुक्स में हम एंट्री करेंगे तो